नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2022 के दौरान मिली सफलताओं ने दिलाया विश्व में भारत को विशेष स्थान। आकाशवाणी पर की मन की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास ने पकड़ी रफ्तार। राज्यपाल गुरमीत सिंह बोले, सर्वांगीण विकास के लिए सुशासन जरूरी। 5 जिलाधिकारियों को दिया उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार। योजनाओं का लाभ सीमांत गांव तक पहुंचाने की दी सीख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र के सहयोग से बनेगा उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश। सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मिला मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार। और प्रदेश भर में आयोजित होंगी चौपाल, सचिव सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में सुनी जन समस्याएं। रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में चौपाल आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2022 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मिली अपार सफलताओं ने देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की कि भारतीय युवाओं ने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के प्रदर्शन और महिला हॉकी टीम की विजय की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष लोगों की शक्ति, सहयोग और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि ये वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाकरा देहरादून में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहा है। इस वर्ष देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर हर घर तिरंगा अभियान से पूरे देश में उत्साह का माहौल बना। विश्व ने भारत की एकता को महसूस किया। वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री के मन की बात और सुशासन दिवस में प्रतिभाग किया। इस दौरान भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रधानमंत्री की मन की बात को सभी लोगों के साथ सुना गया। आज के मन की बात में भी एक से एक बढ़ के बातें हमारे सामने आई, चाहे कोई बीमारी के बारे में हो या कोई आविष्कार के बारे में हो, हमारी माताओं के द्वारा किए जा रहे, बहनों के द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में हो, नमामि गंगे के कार्यक्रमों के बारे में हो। कहीं पर भी लगभग अब हम इसके 100वें एपिसोड तक पहुंचने ही वाले हैं। वहीं कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण तथा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी मन की बात सुनी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा, मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाए जाने तथा नई तकनीकी और योग के माध्यम से देश को नई ऊंचाई तक ले जाने की बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि किस तरह से 2022 में हमारा देश जो है वो प्रगति की ओर है, इकोनॉमिक पावर बन रहा है। G20 की अध्यक्षता हमें मिली है। 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। योग जो कि कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर रहा है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज सुशासन दिवस के अवसर पर राजभवन में उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले जिलाधिकारी में हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना शामिल हैं। इस मौके पर राज्यपाल ने राजभवन की अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन भी किया। इस पत्रिका में राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों एवं उनके भाषणों का संकलन है। इस मौके पर राज्यपाल ने सम्मानित होने वाले अधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सुशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यपाल ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महान नेता, एक असाधारण
साधारण व्यक्तित्व होने के साथ साथ सुशासन की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। उनका हमेशा यही मानना था कि समग्र प्रयासों से सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन हमारे नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से ही हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं। आज हम इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन का उद्देश्य देश का समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक महान नेता, एक असाधारण वक्ता और कवि होने के साथ साथ सुशासन की प्रतिमूर्ति माने जाते थे। उनका हमेशा यही मानना था कि समग्र प्रयासों से ही सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से सुशासन हमारे नागरिकों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुशासन के माध्यम से ही हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सुशासन दिवस के अवसर पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में मनाई जाने वाले सुशासन दिवस की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा के लिए समर्पित किया। वे सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति में अजात शत्रु थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड को पूरा सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 8, सामूहिक श्रेणी में 8 एवं शासन स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में 2 पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत श्रेणी में 8, शासन स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में 1 और सामूहिक श्रेणी में 7 पुरस्कार दिए गए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत के टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित सुराज दिवस में लगी चौपाल में प्रतिभाग कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि जिले के 4 विकासखंडों के 47 गांव में ग्रामीण चौपालों का आयोजन किया गया। चौपालों में चयनित ग्राम की समस्याओं, अवस्थापना सुविधा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यावरण, स्वच्छता संबंधी समस्या का निपटारा किया गया। इस दौरान सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री टनकपुर में आयोजित किताब कौथिग कार्यक्रम में भी शामिल हुए। जगह जगह इस प्रकार की चौपालें आज आयोजित की गई हैं, जिससे कि सभी लोगों को, आम जनता को, सामान्य जनता को उनकी परेशानियां, उनकी समस्याएं, उनका समाधान होती है।
आसपास उनके घर के पास जाकर सरकार कर रही है। ये संकल्प हमारा है और सुशासन, क्योंकि सबको सुविधा मिले, सबको अच्छा काम मिले, सबकी जरूरत पूरी हो और सभी की समस्याओं का समाधान हो, ये हमारी सरकार का एक मंत्र भी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सरलीकरण की जो प्रक्रिया देश के अंदर अपनाई गई है, उसको हम सब लोग उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर उसको आगे बढ़ाने का काम होता है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज सुशासन दिवस पर रुद्रप्रयाग जिले का भ्रमण किया। इस मौके पर उनकी अध्यक्षता में ग्राम कॉलोनी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सचिव को जन समस्याओं के बारे में अवगत कराया। सचिव ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि सरकार की मंशा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ग्राम चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं का तुरंत निपटारा हो सके। उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई गई हैं, उनका यथासंभव निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे मैंने चौपाल किया है और यहाँ पे साथ साथ यहाँ के एसडीएम भी हैं, सीएमओ साहब भी हैं, अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और इसमें जो गांव आए थे क्वाली के साथ साथ चंपोट और जसोली के गांववासी भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली की, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन सब प्रॉब्लम से गाँव वालों ने हम सबको अवगत कराया। और इसमें हमने 3 किस्म की कैटेगराइजेशन किए हैं। एक ऐसे समस्या है जिसका समाधान जिले स्तर पर ही हो सकता है, तो एसडीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है, उन्होंने नोट कर लिया है, सीएम साहब ने भी नोट कर लिया है और इसका समाधान हम जिले स्तर पर ही निकालेंगे। और मैं भी जिलाधिकारी महोदय के साथ बात करूंगा, उन्होंने इसका समाधान। उधम सिंह नगर में स्वराज दिवस के मौके पर ग्राम्य विकास सहकारिता सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम और जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शांतिपुरी में चौपाल में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं की सुनवाई की और मौके पर ही उनका निस्तारण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह के रूप में मना रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का जनता के बीच जाकर पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से निस्तारण करना है। मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको ये निर्देश दिया गया कि सुशासन जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिवस है उसको सुशासन सप्ताह के रूप में मनाने के लिए है। इसलिए आज पहला दिन आज यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हम चंपावत और पिथौरागढ़ हम जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पूर्व में भी जिलाधिकारी रह चुका हूँ और काफ़ी लोगों को यहाँ पर मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। समस्याएं काफ़ी छोटे छोटे टाइप का है और यहाँ पर प्रशासन काफ़ी सक्रिय भी है। सो मुझे उम्मीद है कि वो छोटी छोटी समस्या दूर हो जाएंगे। जो बड़े समस्या है जैसे PWD का रोड हो और यहाँ पर खेल मैदान हो और ये सारी काम है और यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन है, ये हम शासन में जाके वहाँ पर फंडिंग पैसा का आवंटन करके वो काम पूर्ण करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वराज दिवस आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि मकसद एक है कि किस तरह से हम सब मिलकर अपने प्रदेश और देश को विकास की राह पर आगे ले जाएं। राज्य सरकार के हमारे जनपद के प्रभारी सचिव भी आए और इन्होंने गांव में जाकर चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। इससे एक तो ये फायदा होता है कि हमें गांव में जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो पता लग जाती हैं और उसके बाद किस तरह से हमें नियोजन की मदद से, प्लानिंग की मदद से, विभिन्न फंड्स की मदद से उन समस्याओं को दूर करें, इसके लिए हमें एक दिशा मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज कोटद्वार स्थित राजकीय बेस अस्पताल का निरीक्षण किया और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस अस्पताल में जनपद पौड़ी, गढ़वाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों मरीज रोज यहां इलाज करवाने आते हैं। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 500 से अधिक मरीज इलाज करवाने आते हैं। इसको लेकर अस्पताल में एक बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है। आने वाले समय को
देखते हुए वर्ष 2023 में ये अस्पताल सभी सेवाओं से लैस हो जाएगा। इस अस्पताल को सभी आवश्यक उपकरण और संसाधनों तथा मानव संसाधनों से लैस किया जाएगा। वर्ष 2023 इस अस्पताल के लिए स्वर्णिम वर्ष होगा। जो हमारा उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार है, इस पे हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए ताकि यहाँ से कोई मरीज रेफर न हो। और आज हमने समीक्षा भी की है और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 500 मरीज पर डे यहाँ आते हैं। हर प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है और 2023 में जो भी यहाँ पे और अच्छा करने के लायक होगा, जो कमी हो उसको सब पूरा किया जाएगा। और हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जो बातें मुझे 5 बातें बताई यहाँ के बारे में, वो 5 बातें हम 2023 में कुछ काम जनवरी में कर देंगे, कुछ काम फरवरी में कर देंगे, कुछ काम मार्च में कर देंगे। मुझे लगता है कि 2023 जो है कोटद्वार हॉस्पिटल के लिए स्वर्णिम काल रहे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।